फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी अभी क्या एनर्जीज़ है, वो किस सोच में चल रहे हैं अभी इस वक्त। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जीज़ हैं, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अगर बहुत समय से इन्होंने एक पॉज में गए हुए थे ना, ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, ना कोई बातचीत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रख रहे थे, तो इस समय ये जैसे एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये वापस से इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो उन एनर्जी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आपके साथ की, आपके प्यार की, और इस कनेक्शन को वापस से चीज़ों में को ठीक करना चाहते हैं। तो काफ़ी आपके लिए इस समय मिसिंग एनर्जीज़ हैं और इस कनेक्शन को रिवाइव करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, बहुत समय से आप ही पर नज़रें बनाई हुई हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब चीज़ों पर ध्यान देते नज़र आ रहे हैं। और क्या है एनर्जीज़ इनकी अभी, बहुत आइसोलेशन में रह रहे हैं, बहुत अकेलापन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, जैसे किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, खुद को खुद में ही समेट कर रखना, बहुत गुमसुम रहना, कहीं ना कहीं इन्हें अपने ही नॉन एक्शन का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। गिल्ट की एनर्जीज़ हैं, डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं कि ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सके, फैमिली या परिवार के चलते इन्होंने जैसे आपसे दूरियां बनाई हैं, धोखा दिया है, आपके साथ बिल्कुल अनफेयर किया है, इम्बैलेंस में लेकर आए इस कनेक्शन को। तो वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस समय रिग्रेट करें कि कहीं ना कहीं ये आपको न्याय देना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये समझ नहीं पा रहे कि फैमिली को कैसे कन्विंस करें, कैसे बाकी लोगों को समझाएं कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ही के साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। तो कहीं ना कहीं ये किसी सिचुएशन में स्टक हैं अपने परिवार के अंदर, जहाँ ये अपनी तरफ से डिसीजन लेने की हालत में नहीं है। तो ये सबसे ही जैसे डिस्कनेक्टेड है इस समय, किसी से ज़्यादा बात ना कर रहे हो। और क्या एनर्जीज़ हैं इनकी, काफ़ी परेशान रह रहे हैं, परिवार का बर्डन बहुत ज़्यादा है, दबाव बहुत ज़्यादा है, जैसे फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर रख रही है इन पर, डीपली हर्ट हैं, जैसे इन्हें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब चीज़ें रुक गई हैं, कोई आशा की किरण नहीं है, कैसे चीज़ों को संभालेंगे, कोई सुनता नहीं है, समझने वाला नहीं है कि ये परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो काफ़ी एक डिस्टर्बिंग एनर्जी से, इम्बैलेंस की एनर्जी से ये इस समय गुजर रहे हैं, आपसे दूरियां ही बना कर रख रहे हैं, आपको फेस नहीं करना चाहते, हो सकता है आपको ब्लॉक किया हुआ हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, रिश्ता तोड़ा है, पूरी तरह से आपको पॉज में लाकर छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा है, रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो ये आपको बार बार रिजेक्शंस आपको फेस करने पड़ रहे थे इस कनेक्शन में, तो कहीं ना कहीं ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन डिफरेंस, किसी तरह के रीति रिवाज आप लोगों में अलग हों, चीज़ें ऐसी हों कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हों, तो वहाँ पर ये अपने में स्ट्रेंथ लाकर आपको रीच आउट करना चाहते। इनको इस समय काफ़ी ज़्यादा आपसे जो इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया उसका काफ़ी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, काफ़ी परेशान है, और जो भी ये रिश्ता पूरी तरह से बिखरा है उस चीज़ को लेकर काफ़ी पछतावा कर रहे हैं, अपने ही एक्शंस का, अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं आ रहे थे, इस कनेक्शन की पॉजिटिविटी नहीं देख रहे थे, आपके एफर्ट्स नहीं देख रहे थे, तो आपको फेस नहीं करना चाहते थे, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इनकी तरफ से इम्बैलेंस हुआ है, कभी भी इनकी तरफ से एफर्ट्स सही से नहीं हुए हैं, जिस वजह से रिश्ता इम्बैलेंस में गया है। हर्मिट बहुत ज़्यादा जैसे अपने इंट्यूशन की सुनते नज़र आ रहे हैं, बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है, हो सकता है आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो, कहीं ना कहीं ये महसूस कर पा रहे हैं कि इन्हें इस कनेक्शन पर वापस से एक सेकंड चांस देना है, वापस से चीज़ों को शुरू करना है,
किसी तरह का कुछ प्लान ज़रूर कर रहे हैं, रास्ते नज़र नहीं आ रहे लेकिन ये प्लान करते नज़र आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कुछ एक्शन, कुछ चीज़ें आपकी तरफ आती नज़र आ रही हैं। लवर्स भी है और साथ में नाइट ऑफ कप्स है। तो रीयूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा जैसे इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ लौटें, चीज़ों को ठीक करें, एक नई शुरुआत करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? जो पास्ट में ये अपने परिवार या बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आपके अगेंस्ट एक्शन ले गए, इस कनेक्शन की सीरियसनेस को नहीं समझे, बहुत लाइटली ले लिया चीज़ों को, बाकी लोगों को ज़्यादा अहमियत दी है इन्होंने, जिस वजह से रिश्ता टूटा है। और अब जब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, टूट गई हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। जैसे जो भी आप दोनों के रिश्ते की पॉजिटिविटी थी उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कुछ नया एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो एंडिंग्स आ गई हैं, जो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, उसे रिवाइव करना चाहते हैं। तो इस समय तो कुछ ना कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए सोच रहे हैं और इनका इंट्यूशन इनको जैसे काफ़ी गाइड कर रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद करते हैं आपके डेडिकेशन को, आपके प्यार को, आपके साथ को। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा डिनायल मोड में थे, नहीं मानना चाहते थे, नहीं समझना चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, आप दोनों एक दूसरे का कंप्लीशन हो, अब इनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि जो डेडिकेशन, जो ऑनेस्टी आपकी रही है, किसी ने इनको उस तरह से किसी ने भी वैसा महसूस नहीं कराया है। पेज ऑफ कप्स, सेम कार्ड आ गया है। तो आपकी तरफ बढ़ना है, लौटना है, किसी तरह का जेस्चर की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, कुछ ना कुछ नई शुरुआत करनी है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए हैं। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो इस समय, जहाँ पर ये अपनी तरफ से अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं। जैसे 4 ऑफ कप्स, केफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना है, जिस भी डर में थे, जिस फियर में थे, जिस भी ट्रैप में थे, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बट आप वेटिंग को एंड करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लौट रहे हैं, बैलेंस लाना है। स्ट्रेंथ क्या है? जजमेंट है, न्याय देना चाहते हैं। जो स्ट्रेंथ की कमी के कारण पहले अगर ये आपके लिए कोई जस्टिस नहीं कर पाए थे, न्याय नहीं कर पाए थे, आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, तो ये अब आपको एक कमिटमेंट देने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जस्टिस देते नज़र आ रहे हैं और स्ट्रेंथ भी है। तो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह का कंप्लीशन आपकी लव लाइफ में आ रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स जैसे आपको न्याय देता नज़र आ रहा है कि चीज़ें आपकी लव लाइफ में वापस बैलेंस की तरफ जा रही हैं, बैलेंस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। राशियाँ तो सभी आ गई हैं, वॉन्ड्स भी है, कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर है। क्या रहेगा आने वाले समय में? आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ें कंप्लीशन में आएंगी। कन्फ्यूजन में रहने वाले हैं, लेकिन अपने इस कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से, स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे। किसी तरह की रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर ये वापस से आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं और जो भी दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, उसको ख़त्म करेंगे। तो मैजिशियन है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड है, तो बिल्कुल एक नई शुरुआत है, मूवमेंट है, एक पॉजिटिव मूवमेंट आपकी लव लाइफ में आता नज़र आ रहा है, एक कंप्लीशन आता नज़र आ रहा है। और आने वाले 1 वीक 20 डेज़ 8 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।